सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 75 तक पाठ किया था। आज हम उसी के आगे का पाठ करेंगे। तत्पश्चात पाठ आरंभ करने के पश्चात हम श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, इस ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता, तीनों भ्राता लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं पवन पुत्र श्री हनुमान जी से साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 75 तक पाठ किया था। फिर से एक बार हम दोहा संख्या 75 को याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरि ओम। दोहा संख्या 75। चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम रामा, बिचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम रामा। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी कि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन्ह उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी है। एहि विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित नहीं होई राम पद प्रीति, नेमु प्रेम संकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिवजी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरी जाकई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अभी यहां दोहा संख्या 76 आई है, उसका हम पाठ करेंगे। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु रामा, जाई विवाह हूँ शैल जही, यह मोही मागे देहू रामा। फिर उन्होंने शिवजी से कहा, हे शिवजी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे हम मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। कह शिव जदपि उचित असनाही,
नाथ बचन पुनि मेटी न जाही, सिर धरि आयसु करिह तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है नाथ। मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुर प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिह शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी है। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहे हूँ, अब उर राखे हूँ जो हम कहे हूँ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भयस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिवजी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिवजी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। अभी यहां दोहा संख्या 77 का हम पाठ करेंगे। पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु रामा, गिरिहि प्रेरी पठेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु रामा। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिन्न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? के ही अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहु, कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हूं सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूं। देखहु मुनि अभिवेकु हमारा, चाहिह सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिवजी को ही पति बनाना चाहती हूं। अभी यहां दोहा संख्या 78 का हम पाठ करेंगे। सुनत बचन बिहसे ऋषय,
गिरि संभव तव देह रामा। नारद कर उपदेशु सुनी, कहूं बसेऊ किसु गेह रामा। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नी जाई, तिन्ही फिर भवनुन देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कसीपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवनु भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सब ही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूं कवन सुख असबर पाए, भल भूली हूं ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनिय वडेरी मराए नी ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अभी यहां दोहा संख्या 79 का पाठ हम करेंगे। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भिख मागी भव खाई रामा। सहज एका किन्ह के भवन, कबहु किनारी खटाही रामा। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहूं बरु निक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावही वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाउब आनी, सुनत बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे हूं गिरि भव तनु एहा। हट न छूट छुटई बरु देहा। कनकौ पुनि पशानते होई, जो रहूं सहजू न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर
पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी कि सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूं, बसऊ भवनु जरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रतिति न जेही, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। अभी हम दोहा संख्या 80 का पाठ करेंगे। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम रामा। जेहि कर मनु जाही, सन तेही सन काम रामा। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हरिओम। तो श्रोता हो, अभी हम यहाँ पे आज का पाठ समाप्त करते हैं और पाठ समाप्त तभी होगा जब श्री रामायण जी की आरती का हम गायन करेंगे। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करके आज के पाठ को विराम देंगे। हरिओम 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 हरिओम। चलिए हम श्री रामायण जी की आरती को प्रारंभ करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विख्यानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की। तान मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। पवन सूत हनुमान की जय हो। तो चलिए हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
हरिओम हरिओम हरिओम.